हिमाचल सरकार ने बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने बजट को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और वर्ग को सरकार ने राहत दी है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि ऐसा बजट आज तक नहीं आया है। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। बजट पे उद्योगों, एचआरटीसी व अन्य जो विभाग हैं उनको क्या मिला है, इस विषय पर इन्हीं विभाग से संबंधित मंत्री हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर। विक्रम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो ये कल बजट पेश किया गया है, इसको आम जनता से जुड़ा, राहत देने वाला बड़ा अच्छा बजट ये बताया जा रहा है, संतुलित बजट इसको कहा जा सकता है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि आपको क्या लगता है कि ये कितना आपने संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है? हिमाचल प्रदेश सरकार का ये 5वां बजट है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने कल जो बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और मैं तो ये कहूँगा कि सामाजिक दृष्टि से चीज़ों के ऊपर गंभीरता से डिसीजन लिए गए हैं। बुजुर्गों के प्रति आदर दिखाते हुए नौजवानों को किस राह पे लेके जाना है उस तरफ, उन सारी चीज़ों की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल अगर हम बात करें, मजदूर, किसान, बेरोजगार और हर प्रकार के वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है। अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी बड़े लंबे समय से विधानसभा में हूँ, इतना बड़ा हाइक कभी भी किसी भी कैटेगरी को नहीं मिला, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे दिहाड़ी बढ़ाने का मामला है। इन सभी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अच्छे डिसीजन जो है वो कल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। और एक जो 60 वर्ष की आयु की गई है, जिसमें 60 वर्ष की ऊपर के सभी लोगों को पेंशन लगाने की व्यवस्था एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों के कारण ही विपक्ष के पास कोई ठोस बात बोलने वाली नहीं है। जहाँ तक मेरे विभाग का प्रश्न है, तो हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क मिले हैं। इस चुनावी वर्ष का एक लोक लुभावन बजट भी करार दिया गया है, जहां सरकार संतुलित बता रही है, वहां विपक्ष इसको लोक लुभावन बता रहा है। बड़ी योजनाओं से इसमें बचा गया है, छोटी छोटी योजना, इसमें छोटे छोटे तबकों को तो छुआ गया है, लेकिन कुछ बड़ी योजनाओं से बचा गया। क्या सरकार मानती है कि ये चुनावी वर्ष है, इसमें इन योजनाओं से इस कारण से मतलब बड़ी कुछ घोषणाएं करने से बची है सरकार? हिमाचल प्रदेश के में आम व्यक्ति गांव में रहता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति, छोटे काम करने वाले व्यक्ति, उन सारी चीज़ों को इस बजट में लिया गया है। आप बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, जो परियोजनाएं लगातार, हम कोई नई परियोजना लेकिन 6 महीनों में 7 महीनों में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने जो परियोजनाएं बड़ी चली हुई हैं उनको पूरा कैसे करना है, उनको हमने पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है आपके ध्यान में आएगा कि आज की तारीख में हम लोगों को खुश करने के लिए कोई पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर दें, हम किसी नई योजना की बात कर दें, तो उसके ऊपर मुझे लगता है हंसी उड़ेगी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 4 वर्षों से लगातार जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उनको टारगेटली पूरा करें, इस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है। और इस सरकार ने आम व्यक्ति की, छोटे व्यक्ति की, छोटे कामगारों की, इन सब लोगों की तरफ ध्यान दिया है, जिनकी प्रोजेक्शन भी आपने बजट के इस बुक में देखी होगी। और मेरा ये मानना है कि हम पिछले 4 वर्षों में लगातार इन सारी चीज़ों को छूते हुए आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूँ 2 वर्ष हमारे कोरोना के कारण से खराब हुए हैं, लेकिन सरकार की मंशा, सरकार का काम करने का तरीका, सरकार का दृष्टिकोण जो पिछले 4 वर्षों में रहा है, उससे ये महसूस होता है कि सरकार काम करना चाहती है। सरकार प्रदेश को, के नौजवानों को, प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के बागवानों की मदद करना चाहती है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है, महंगाई एक ज्वलंत समस्या है। विपक्ष का कहना है कि इस पर इस बजट में कोई बात नहीं की गई है, जबकि आपने कहा है कि जो 30,000 नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इस सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और उस योजना के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों ने उसका फायदा लिया है। हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने ही प्रदेश में काम करे, उसके लिए ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इसका एक महत्वपूर्ण, मैं कहता हूँ कि एक कंट्रीब्यूशन रहा है नौजवानों के लिए। और उसमें अभी उस योजना को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें लगभग कोई 22 के करीब नई जो हैं नए हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं। और उसी तरीके से आपने कल देखा होगा कि वो सब्सिडी की परसेंटेज को भी हमने बढ़ाया है। तो एक ना बेरोजगारों को रोजगार देने वाली योजना, बेरोजगार अपने पैरों पे खड़ा हो, ये एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है।
एक बार भी विपक्ष ने ये इस बात के लिए उंगली नहीं उठा पाई कि हमारे यहाँ पे चोर दरवाजे से किसी प्रकार की जो है वो भर्ती हो रही है। हमने जो यहाँ पे सिस्टम बनाए हैं उन्हीं सिस्टम के माध्यम से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और आगे भी उसी प्रकार की रिक्रूटमेंट होगी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि पिछली बार भी आपने 30,000 भर्तियों की बात की थी, इस बार भी की है, लेकिन जो भर्तियां हैं वो कहीं पे भी नहीं हो पा रही हैं और लगातार जो पद हैं डॉक्टर्स के भी बोले जाएंगे या अपने नए डॉक्टर्स की बोला कि 500 पद सृजित किए जाएंगे, वहाँ भी हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 4 वर्षों में कहीं पर भी पोस्टें नहीं भरी गई हैं। पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, टीचर्स और भी बड़े से विभाग ऐसे हैं जिनके अंदर लगातार भर्तियां होती रही हैं। मैं मानता हूं संख्या कम हो सकती है क्योंकि उसमें बहुत से प्रोसेस रहता है, क्योंकि बड़ी टेक्निकलिटी हैं उसमें, और उसमें पारदर्शिता के कारण से समय लगता है इन सारे विषयों के ऊपर। इसलिए भर्तियां पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी। स्टोर कहाँ बनेंगे, आने वाले दिनों में सब्जी मंडी कहाँ बनेगी, ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, बागवानों की, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बातें इस बजट के अंदर कही गई हैं। इस साल जो आपका बजट पेश किया गया था उसमें 6.2 की नेगेटिव ग्रोथ बताई गई थी, जबकि इस बार 8.3 की आपने उछाल की संभावना बताई है। ऐसा कैसे 14% की एकदम से उछाल कैसे? कोरोना काल के अंदर सारी चीज़ें ठप थी, जिसके कारण से ये सारा नेगेटिव हुआ है, लेकिन अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। जब वो नॉर्मल हो रही हैं, उस नॉर्मल के ऊपर जो कैलकुलेशन आई है उसमें ऐसा लगता है कि विकास दर बढ़ेगी। यही कारण है आज उनको लग रहा है कि इतनी बड़ी छलांग कैसे लगेगी, लेकिन जब हम सब लोग सही दिशा में काम करेंगे, मुझे लगता है जो टारगेट्स हमने रखे हैं उनको हम पूरा करेंगे। जिन्होंने हमें बताया कि बजट से जो आम वर्ग था उसको काफ़ी राहत देने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को इस बजट में छुआ गया है। शिमला से मैं टीना ठाकुर।